निर्गमन अध्याय 23 और वचन 25। ये कहता है, तू अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, तब वह तेरे अन्न और जल पर आशीष देगा और तेरे बीच में से रोग दूर करेगा। तेरे देश में ना तो किसी का गर्भ गिरेगा और ना कोई बांझ होगी, और ना तेरी आयु मैं पूरी करूंगा। जितने लोगों के बीच तू जाएगा उन सबों के मन में मैं अपना भय पहले से ऐसा संवाद दूंगा कि उनको व्याकुल कर दूंगा, और मैं तुझे तेरे सब शत्रुओं की पीठ दिखाऊंगा। हालेलुया। एक बात मुझे बताइए, आप प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर मुझे चंगा करो, क्या आपने कभी बाइबल में ऐसा पाया कि परमेश्वर ने कहा कि चंगाई के लिए प्रार्थना करो, या फिर कर्ज के लिए प्रार्थना करो, या फिर ये चीजें नॉनसेंस है, बेवकूफी है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको प्रार्थना नहीं करनी है, आपको प्रार्थना करना है, किंतु मुझे आपको वास्तविकता बताना है। परमेश्वर ने अपने वचन में कहा कि तू अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना। उपासना के लिए जो शब्द लिया गया था वो है सेवा। इंग्लिश ट्रांसलेशन में यहां लिखा गया है, यू शुड सर्व योर लॉर्ड गॉड। तू अपने परमेश्वर यहोवा की सेवा करना। तो जब तू अपने परमेश्वर यहोवा की सेवा करेगा तो तेरे साथ दो चीजें होंगी। पहली कि वो तुझे चंगा करेगा, और दूसरी कि वो तेरे अन्न और जल पर आशीष देगा। हालेलुया। काफी साल पहले मैं भी दुखी था और निराश था इन दो चीजों के लिए। मैं चंगाइयों को खोज रहा था अपने परिवार में, मैं डॉक्टर्स के पास जा रहा था, मैं अनेक प्रकार की विधियों को अपना रहा था, लेकिन चंगाई नहीं मिली, कोई बिजनेस पर आशीष नहीं था। तब पवित्र आत्मा ने मुझे इस वचन को दिया और मैंने परमेश्वर की गंभीरता को समझा। लोग मुझसे कहते थे, गुड्डू भाई आप प्रार्थना करो, भाई आप प्रार्थना करो, भाई आप प्रार्थना करो। आज आपसे मैं कहता हूं, परमेश्वर ने क्या कहा, तू अपने प्रभु परमेश्वर की सेवा कर तो मैं तुझे चंगा करूंगा और तेरे अन्न और जल पर आशीष दूंगा। आपके सीरियस प्रॉब्लम तब तक खत्म नहीं होंगे जब तक आप परमेश्वर की सेवा ना करें। मैंने अभी पहले आपको बताया, क्या ऑनलाइन चर्च काफ़ी है? अब मैं आपको इस बात का जवाब दे रहा हूँ, ऑनलाइन चर्च काफ़ी नहीं है, क्योंकि आप ऑनलाइन चर्च में आप परमेश्वर की सेवा नहीं कर सकते। आपको परमेश्वर की सेवा करने के लिए परमेश्वर के घर में होना होगा। आपको दरियां साफ करनी होंगी, आपको झाड़ू लगाने हो सकते हैं, आपको कुर्सियां साफ करनी हो सकती है। आपके अंदर एक टैलेंट है, आपकी आवाज़ को परमेश्वर ने आशीषित किया है। आपको परमेश्वर की आराधना करके परमेश्वर की सेवा करनी चाहिए। आपको अपने पैसे से परमेश्वर की सेवा करनी चाहिए। आपको सुसमाचार का प्रचार करके परमेश्वर की सेवा करनी चाहिए। मैंने अपने लाइफ में देखा है दोनों तरफ के विश्वासी। कई लोग हैं जो केवल मुंह से वो कहते हैं, पास्टर जी मैं आपसे प्रेम करता हूँ, पास्टर जी मैं यीशु में विश्वास करता हूँ, पास्टर जी मैं इतने सालों से मसीह में हूँ, लेकिन मेरा प्रॉब्लम्स ऐसे है, अभी भी घर में झगड़े हो रहे हैं, अभी भी क्लेश चल रहा है, अभी भी परिवार पर आशीष नहीं है, पास्टर जी मैं क्या करूँ। और ये लोग आते हैं, आप प्रार्थना करवाते हैं, आप ठीक हो जाते हैं, फिर 3 महीने बाद, फिर 6 महीने बाद ये प्रॉब्लम्स आ जाती है। लेकिन मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जो प्रभु में हैं और वो आते हैं और वो चर्च में सेवा कर रहे हैं, सालों से सेवा कर रहे हैं, और उनके बिजनेस पर प्रभु की आशीष सालों से है। उनके बीमारियां दोबारा नहीं आई, जब वो एक बार निकल गई तो। इसका अर्थ क्या है? जब आप परमेश्वर की सेवा करते हैं आप कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं। ये इनमें सब कुछ आ जाए। आप बिना दीन हुए परमेश्वर की सेवा नहीं कर सकते। आप बिना कंफर्ट जोन से बाहर आए हुए परमेश्वर की सेवा नहीं कर सकते। आपको परमेश्वर की सेवा करनी पड़ेगी। यदि आज आप परमेश्वर की सेवा ना करो खुश होकर, आपको निराश होकर करना पड़ेगा। एक टाइम आ रहा है जब यीशु मसीह इस बादल के ऊपर दिखाई देगा और वो अपने दूतों के साथ होगा और हम सब लोग उसके सामने होंगे। प्रेज द लॉर्ड। एक आखिरी कहानी मैं आपको बताऊं, लूका अध्याय 8 वचन 1 से 3 तक हम पढ़ेंगे।